हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज दिनांक 7 जनवरी 2023 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उनको यहाँ पे लिया है। हम प्रत्येक क्वेश्चन करवाएंगे, उसका साथ में एक फैक्ट भी बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्रेल दिवस, सेकेंड है युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस, थर्ड है पंछी दिवस एंड फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि युद्ध युद्ध में जो भी बच्चे वगैरह प्रभावित हुए हैं और उन बच्चों के लिए खड़े होना और उन्होंने जो भी समस्या वगैरह हैं उनकी पूर्ति करना। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया, पंछी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केरल, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ है उड़ीसा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है केरल में। केरल के जो भी भित्ति चित्र वगैरह हैं वह 8वीं सदी तक पुराने जो भी चित्र वगैरह हैं वो इस म्यूजियम में बने हैं। वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है जिसमें इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में वाल्टर कनिंगम का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेखक, सेकंड है अभिनेता, थर्ड है अंतरिक्ष यात्री एंड फोर्थ है संपादक। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है अंतरिक्ष यात्री थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसन मू को किस बैंक ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जैसन मू बैंक ऑफ सिंगापुर। छियालीसवें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश कौन सा बना है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है स्पेन। इसमें भारतीय व स्पेनिश लेखकों के साथ साथ दोनों देशों के प्रकाशक भी इसमें सम्मिलित होंगे और गोलमेज सम्मेलन होगा। गोलमेज मीन राउंड टेबल सम्मेलन। उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है स्पेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गमोचा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। गमोचा है असम राज्य का। असम राज्य की जो गमोचा है वो उसको वहाँ का भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है। असम का नृत्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ का नृत्य हो जाएगा बिहू। यहाँ के सीएम हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी, राजधानी हो जाएगी दिसपुर और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हो जाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सोखोबा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख पार्क हो जाएंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है असम। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त अभ्यास काजिंद 22 किया गया? उसका राइट आंसर हो जाएगा काजिंद मीन्स भारत और कजाकिस्तान के साथ में अभी 2022 में दोनों के बीच में काजिंद 22 का संयुक्त अभ्यास हुआ है, सेनाओं के बीच में होता है और जिसमें कि भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता है दस्तलिक, जो कि 2021 में हुआ था। भारत और अफगानिस्तान आपस में इनके साथ में 1 महीने तक अभ्यास होता है और ये आपस में दोनों दक्षिण प्रमुख जो एशियाई सहयोग संगठन है उसके सदस्य भी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी सैन्य संयुक्त अभ्यास नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर है भारत और कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है जापान के द्वारा दुनिया का पहला निजी मून प्रक्षेपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि चीनी सीमा तक भारतीय सेना के वाहन
हथियार और जवानों को पहुंचाना है। इसलिए इस पुल का उद्घाटन हुआ है। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो उसका राइट आंसर होगा ये है राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन रसीद रोवर का प्रक्षेपण किया गया है? तो ये है, इसका आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इस मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सौर प्रणाली की उत्पत्ति होना और हमारे ग्रह व जीवन से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका वैज्ञानिक डेटा संग्रह करना। तो उसका राइट आंसर है यूएई। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ये है पीटी ऊषा बनी है। पीटी ऊषा को क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। वर्तमान में यह दक्षिण रेलवे की पर अधिकारी के पद पर नियुक्त है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमाचल प्रदेश के नए स्पीकर कौन चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हैं कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश के नए स्पीकर चुने गए हैं। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। जी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के विश्व आवास पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है कि ये दिया गया है उड़ीसा सरकार को। उड़ीसा सरकार के जगह मिशन के लिए इसने यह पुरस्कार जीता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को 100% पानी की व्यवस्था करना, रहने के लिए आवास मुहैया कराना, शौचालयों का निर्माण करना और तमाम जो भी उनके लिए हैं उनको प्रदान करना। तो इसलिए इन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के लिए विश्व आवास पुरस्कार 2023 उड़ीसा सरकार को दिया गया है। इसकी 5T पहल थी, 5T परियोजना थी जगह मिशन के तहत, तो उसके लिए भी इसने यह पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 जनवरी 2023 से CSIR का 1 वीक लैब देशव्यापी अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो यह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। उन्होंने इस 1 वीक लैब देशव्यापी अभियान को स्टार्ट किया है। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय और संचार मंत्री हो जाएंगे। रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री थे एंड राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? जैसा कि हम आपको बता दें कि हॉकी वर्ल्ड कप भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसकी मेजबानी इस बार भारत करेगा। भारत के उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर और राउरकेला जगहों पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। होगा ये भारत में, और यह 13 से 29 जनवरी के बीच में यहाँ पर होगा। यहाँ के CM हो जाएंगे नवीन पटनायक। परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही बेहतर क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है, तो आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना है और अपनी कॉपी में रीराइट करते हुए जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में कहाँ नॉर्थ इंडिया की मॉडर्न जेल बनाई जाएगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोहतक हरियाणा, सेकंड है उदयपुर राजस्थान, थर्ड है गोरखपुर उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ है बक्सर छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है रोहतक हरियाणा में नॉर्थ इंडिया की मॉडर्न जेल बनाई जाएगी और इसमें 100 करोड़ अधिकतम रुपए खर्च होंगे। हरियाणा के CM हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय
और यहाँ के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएंगे, पिंजौर अभ्यारण्य हो जाएगा, कलसर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, वीर सिकाराग एक वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। तो यहाँ के ये प्रमुख और वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएंगे और यहाँ का आंसर हो जाएगा इसका रोहतक, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में डिजिटल इंडिया पुरस्कार किस यात्रा को मिला है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केदारनाथ यात्रा मार्ग को, मानसरोवर यात्रा मार्ग को, बद्रीनाथ यात्रा मार्ग को, इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल इंडिया या पुरस्कार ये मिला है केदारनाथ यात्रा मार्ग को। केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग में प्लास्टिक कचरा कम करने के लिए या फिर डिजिटल डिपॉजिट जो रिफंड सिस्टम है उसके माध्यम से इस कचरे को हटाया जाता है और इसलिए इस मार्ग ने इसको जीता है डिजिटल इंडिया पुरस्कार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ यात्रा मार्ग। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में जापान को पछाड़कर भारत कौन से नंबर का ऑटो बाजार बना है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है तीसरे नंबर का। पहले जापान का जगह थी तीसरी, लेकिन अब जापान की चौथे पर रैंक आ गई है और भारत की तीसरे पर रैंक आ गई है। इसमें 2.25 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह होते हैं उसमें वाहनों को भारत ने बेचा है एंड जापान के थे इसमें 4.20। पहला दूसरा स्थान अमेरिका एंड चीन का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में अपनी ही कांस्य प्रतिभा का अनावरण करने वाली व यह सम्मान पाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेलिंडा क्लार्क, सेकंड है मिताली राज, थर्ड है हिमा दास एंड फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है बेलिंडा क्लार्क। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान खिलाड़ी हैं ये। मिताली राज भारत की पूर्व कप्तान खिलाड़ी हैं एंड हिमा दास क्वेश्चन नंबर 20, बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, सेकंड है लक्षद्वीप, थर्ड है चंडीगढ़ एंड फोर्थ है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा चनाव नदी पर सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया गया है। यह 240 फीट ऊंचे बैली सस्पेंशन ब्रिज को सीमा सुरक्षा बल ने 1 महीने पहले ही तैयार कर दिया था, BRO ने। तो इसलिए इसका जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खुला है? तो इंडिया का पहला जो ताड़ के पत्तों से पांडुलिपि तैयार हुआ है बनकर, वह केरल में खुला है। केरल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पिनाराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य हो जाएंगे जो है एराविकुलम, साइलेंट वैली है, पेरियर अभ्यारण्य है, इडुक्की है, चुनाव वन्यजीव अभ्यारण्य है और यहाँ की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस बैंक ने खुदरा इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं धन डिलाइट और मोबाइल बैंकिंग ऐप धन स्मार्ट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है धनलक्ष्मी बैंक ने इसका उद्घाटन किया है। इसके CEO हो जाएंगे शिवन JK और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा त्रिशूल केरल में और इसकी जो टैगलाइन है वो है तन मन धन और इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। तो इसका राइट आंसर है धनलक्ष्मी बैंक। इसरो ने किस कंपनी के साथ भारत में स्पेस टैंक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए हाथ मिलाया है? इसरो भारत की स्पेस कंपनी है और इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर हाथ मिलाया है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप को प्रौद्योगिकी उपकरणों प्लेटफॉर्म GoTo है उसको समर्थन करने के लिए स्केल व उद्यम माध्यम से उसको मदद करेंगी। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे
अनंत माहेश्वरी हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, असम सरकार ने असम नागरिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है डॉक्टर तपन सेकिया को पुरस्कार प्रदान किया गया है। असम नागरिक पुरस्कार एक को दिया जाता है एंड यह 3 श्रेणियों में दिया जाते हैं। तो पहला पुरस्कार है असम वैभव पुरस्कार है, इसको एक में दिया जाता है। असम सौरभ पुरस्कार, असम गौरव पुरस्कार। तो और सबसे जो वो है असम नागरिक पुरस्कार डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है। यह पेशे से स्वास्थ्य सेवा करते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में इन्होंने अपने अच्छे काम किए हैं, इसलिए इनको इस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की पहली ABB 5F-A फॉर्मूला ई फोल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है हैदराबाद। ऑल इंडिया मोटर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स का आयोजन हैदराबाद के द्वारा किया जाएगा 11 फरवरी 2023 को। आज प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।